सुखोई 57 को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत के सोने पे सुहागा जैसे वाली बात हो गई है, अब भारत में ही बनेगा। सुखोई 57 फाइटर जेट की जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। भारत को होगा इससे बड़ा फायदा, भारत में रोजगार का पात्र बनेगा। रूस भारत का हमेशा अच्छा मित्र रहा है, लेकिन अमेरिका सदमे में है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है भारत को सुखोई 57 मिले। लेकिन रूस ने तो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर भी दे दिया है। भारत को जल्द ही रूस से अत्याधुनिक सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने की संभावना पूरी होने वाला है, जिससे देश की वायुसेना की क्षमता में वृद्धि होगी और भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूती मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। रूस ने भारत को न केवल इन विमानों की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के तहत इनकी घरेलू उत्पादन की पेशकश भी की है, जिसमें पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण शामिल। भारत और रूस के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। हाल ही में रूस ने भारत को अपने सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 की पेशकश की, जिसमें तकनीकी के बारे में बताया और उत्पादन भारत में ही निर्माण की संभावनाएं शामिल हैं। यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुखोई 57M और सुखोई 57 का उन्नत संस्करण है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI आधारित सिस्टम, बेहतर रडार क्षमताएं और सुपरसोनिक क्रूज जैसी विशेषताएं शामिल हैं। यह विमान मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है, जो इसे हवाई श्रेष्ठता, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। रूस ने भारत को इस विमान के निर्माण के लिए लाइसेंस उत्पादन की पेशकश की है, जिससे भारत में ही इसका निर्माण संभव हो सकेगा। यह प्रस्ताव भारत की मेक इन इंडिया पहल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के विमानों का चुनाव किया है। इनमें से सुखोई 57 का आगमन भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। सुखोई 57, जो रूस की तरफ से विकसित एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, भारत के लिए अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। इस विमान के आगमन ने भारत की वायु श्रेष्ठता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद की है। सुखोई 57, जिसे पहले पीकाटिन नाम से जाना जाता था, रूस का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इस विमान की खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, अत्याधुनिक रडार प्रणाली, अति उच्च गति और बहुमुखी लड़ाकू क्षमता है। सुखोई 57 में आधुनिक एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगे हुए हैं, जो इसे लड़ाकू स्थिति में सबसे सक्षम बनाते हैं। भारत ने इस विमान के साथ तकनीकी सहयोग और संभवतः साझेदारी के लिए रूसी सरकार के साथ समझौते किए हैं। सुखोई 57 का भारतीय वायुसेना में शामिल होना खासतौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत की सामरिक स्थिति को मजबूती देता है। यह विमान दुश्मन के हवाई और ग्राउंड टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है, जिससे भारत की वायु श्रेष्ठता बढ़ती है। भारत को अगर सुखोई 57 लड़ाकू विमान मिल जाते हैं, तो उसकी सैन्य शक्ति में एक बड़ा बदलाव आएगा। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर है, जिसमें अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी, उन्नत रडार प्रणाली और बेहतरीन एयर कम्बैट क्षमताएं हैं। इससे भारतीय वायुसेना की हवाई लड़ाई में श्रेष्ठता बढ़ेगी और देश की सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके साथ ही सुखोई 57 के मिलने से भारत की आधुनिक वायु युद्ध क्षमता बढ़ेगी, जिससे पड़ोसी देशों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल होगी। कुल मिलाकर सुखोई 57 के आने से भारत एक अत्याधुनिक और मजबूती से लैस वायु शक्ति बन जाएगा, जो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसकी सैन्य स्थिति को मजबूत करेगा। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना रहा है। सुखोई 57 के सहयोग ने इस रिश्ते को और भी गहरा किया है। भारत ने रूस से विमान निर्माण की तकनीक और उत्पादन में साझेदारी की मांग की है, ताकि भविष्य में भारत में भी सुखोई 57 का उत्पादन हो सके। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी बल मिलेगा और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ेगा। सुखोई 57 के आगमन के बाद भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति को और अधिक परिष्कृत किया है। इस विमान के बहुमुखी हथियार प्रणालियों और स्टील्थ क्षमता के कारण भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा और आक्रमण की क्षमता दोनों को बेहतर बनाया है। यह विमान लंबी दूरी के मिशनों, हवाई डॉग फाइट और ग्राउंड स्ट्राइक मिशनों में दक्ष हैं। सुखोई 57 का भारत में आना न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा, सामरिक शक्ति और रक्षा स्वायत्तता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही भारत और रूस के रक्षा सहयोग की भी यह एक नई उड़ान है,
जो दोनों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास और सामरिक साझेदारी को मजबूत करेगा। भविष्य में सुखोई 57 की मदद से भारत अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हालांकि भारत पहले भी रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के संयुक्त विकास कार्यक्रम FCFEA से जुड़ा था, जिसे 2018 में तकनीकी और लागत संबंधी मुद्दों के कारण छोड़ दिया गया था। अब सुखोई 57M के साथ नए सिरे से चर्चा हो रही है, जिसमें रूस ने भारत को पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन की पेशकश की है। यह प्रस्ताव भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या और चीन पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य दबाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास पर भी कार्य कर रहा है। MC का पहला प्रोटोटाइप 2025 तक उड़ान भरने की संभावना है और इसका उत्पादन 2033 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना में भी भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक के विकास पर जोर दिया गया है। वर्तमान में भारत के पास सुखोई 30 MKI जैसे रूसी मूल के फाइटर जेट्स की बड़ी संख्या है, जिन्हें अब स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार से अपग्रेड किया जा रहा है। यह अपग्रेड भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को और बढ़ाएगा और सुखोई 57M जैसे उन्नत विमानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगा। सुखोई 57M की पेशकश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, जिससे वह अपनी वायुसेना की क्षमताओं को तेजी से बढ़ा सकता है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव के साथ तकनीकी, वित्तीय और रणनीतिक पहलुओं पर गहन विचार विमर्श आवश्यक होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह भारत के दीर्घकालिक रक्षा हितों के अनुरूप है। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सुपर क्रूज क्षमता और उच्च गतिशीलता से लैस है। यह विमान विशेष रूप से आधुनिक वायु युद्ध की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हाल ही में रूस ने सुखोई 57 संस्करण को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम के साथ उड़ाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो इस विमान की उन्नत तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। रूस द्वारा प्रस्तावित सुखोई 57 की पेशकश भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य प्रभाव के संदर्भ में। रूस ने संकेत दिया है कि भारत में सुखोई 30 MKI के उत्पादन के लिए मौजूद बुनियादी ढांचे का उपयोग करके सुखोई 57E का स्थानीय उत्पादन शुरू किया जा सकता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में तेजी आएगी और भारत की रक्षा स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। हालांकि भारत ने पहले भी रूस के साथ संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के विकास के लिए FCFA परियोजना में भाग लिया था, लेकिन 2018 में इस परियोजना से बाहर हो गया था, क्योंकि सुखोई 57 उस समय भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। अब सुखोई 57E के उन्नत संस्करण और रूस की तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश के साथ भारत के लिए यह एक नया अवसर हो सकता है। भारत की वायुसेना वर्तमान में 31 स्क्वाड्रनों के साथ कार्यरत है, जबकि लक्ष्य 42 स्क्वाड्रनों का है। सुखोई 57 जैसे उन्नत विमानों की प्राप्ति से इस अंतर को पाटने में मदद मिलेगी और भारत की वायु शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त भारत अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA का विकास भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2035 तक उत्पादन शुरू करना है। सुखोई 57E का अधिग्रहण AMCA के विकास के लिए एक अंतरिम समाधान प्रदान कर सकता है और भारत को तत्काल सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा। भारत की रक्षा नीति और उसकी वायुसेना की ताकत हमेशा से देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम रही है। बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्यों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को निरंतर बढ़ाने और आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में रूस का सुखोई 57 फाइटर जेट भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। सुखोई 57, जिसे PAK-FA भी कहा जाता है, रूस का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज क्षमता, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और बहुभूमिका युद्ध प्रणाली शामिल हैं। यह विमान न केवल हवाई श्रेष्ठता के लिए है, बल्कि यह जमीन और समुद्र दोनों पर भी प्रभावी ऑपरेशन कर सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 57 का मतलब होगा सबसे आधुनिक हवाई हथियारों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दुश्मनों के रडार से बचकर मिशन को अंजाम दे सके। स्टील्थ डिजाइन रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए विमान में उन्नत स्टील्थ तकनीक लागू की गई है,
जिससे इसे दुश्मनों के रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। सुपर क्रूज क्षमता बिना जेट बूस्टर के ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने की क्षमता, जो हवाई लड़ाई में बेहद उपयोगी होती है। उन्नत रडार और सेंसर, AIS रडार, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह विमान हर प्रकार की चुनौती का मुकाबला कर सकता है। मल्टी रोल क्षमता, सुखोई 57 हवाई, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, जिससे यह युद्ध की कई स्थितियों में फुर्तीला और प्रभावी साबित होता है। भारत के लिए सुखोई 57 का महत्व कई कारणों से बढ़ जाता है। पहले, भारत के पड़ोसी देशों जैसे चीन पास पहले से ही आधुनिक लड़ाकू विमान हैं और वे लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। चीन के J-20 का मुकाबले सुखोई 57 भारत को वायु श्रेष्ठता हासिल करने में मदद करेगा। दूसरे, सुखोई 57 के साथ भारत की वायुसेना का आधुनिकीकरण होगा, जिससे उसके पास एक अत्याधुनिक फ्लीट होगा जो भविष्य की लड़ाइयों में निर्णायक भूमिका निभा सके। यह विमान भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी तक तेज और सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन करने में सक्षम बनाएगा। तीसरे, सुखोई 57 के आने से भारत की रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी। खासकर भारतीय महासागरीय क्षेत्र, इंडियन चीन वायु श्रेष्ठता की भूमिका महत्वपूर्ण है और जरूरत पड़ने पर शत्रु के गहरे इलाके में प्रभावी स्ट्राइक कर सकेगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सुखोई 57 के आने से भारत की रणनीतिक आजादी बढ़ेगी, क्योंकि वह अपने ऑपरेशन खुद ही कर सकेगा और विदेशी उपकरणों पर कम निर्भर रहेगा। सुखोई 57 डील के संभावित संकेतों ने रक्षा जगत को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर फैसला नई संभावनाओं और खतरों का द्वार खोल सकता है। यह डील केवल एक सैन्य समझौता नहीं होगी, बल्कि भारत की वैश्विक रणनीतिक सोच की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकती है। हालांकि भारत ने 2018 में सुखोई 57 के संयुक्त विकास परियोजना से पीछे हटने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान में रूस के नए प्रस्तावों और तकनीकी उन्नयन के साथ भारत इस डील पर पुनर्विचार कर रहा है। रूस ने सुखोई M संस्करण को भी पेश किया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से उन्नत क्षमताएं शामिल हैं। इस डील के संभावित प्रभावों में भारत की वायु शक्ति में वृद्धि, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परिवर्तन शामिल हैं। यदि यह डील सफल होती है तो यह भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बना सकती है और भविष्य में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि इस डील के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उच्च लागत, रखरखाव की जटिलताएं और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों पर संभावित प्रभाव। भारत को इन सभी पहलुओं पर विचार करके ही अंतिम निर्णय लेना होगा। अंततः सुखोई 57 डील भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, जो न केवल उसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि उसे वैश्विक रक्षा मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है। सुखोई 57 के भारत में आने का रहस्य एक लंबे समय से हवा में था। एक ऐसी खामोशी जो हरियाली से घिरे रणभूमि के बीच धड़कती थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। यह केवल एक विमान नहीं था, बल्कि एक भविष्य की निशानी, एक वह शक्ति जिसे पाना भारत के लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। टिपर, जहां दिन की रोशनी में तो कुछ नहीं दिखता था, वहां रात के अंधेरे में सुखोई 57 की गुप्त लैंडिंग ने पूरे राष्ट्र को एक नया विश्वास दिया। पहली नजर में यह सिर्फ एक उन्नत विमान था, लेकिन जैसे ही उसके इंजन की गड़गड़ाहट ने भारतीय जमीन को छुआ, हर दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। इस विमान के साथ सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक नए युग का आगाज था, जहां भारत केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता और नियंत्रक बन रहा था। सरकार के शीर्ष स्याही में लिखे दस्तावेज छुपा रहे थे कि यह सौदा केवल रक्षा नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक शक्ति का एक नया अध्याय है। कुछ दिन बाद जब सुखोई 57 की उड़ान को पहली बार पब्लिक किया गया, तो पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। विपक्ष के नेता, जो हमेशा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते थे, खुद चुप रह गए, क्योंकि यह विमान किसी भी शक को खत्म करने वाला था। लेकिन क्या सच में सुखोई 57 ही भारत को महाशक्ति बना देगा? यह भी एक सवाल था। यह सवाल हर नागरिक के मन में था। वैज्ञानिक, सेनानी और राजनीतिज्ञ इस विमान की क्षमता और उसकी रणनीतिक भूमिका पर बहस करने लगे। एक गुप्त रिपोर्ट लीक हुई जिसमें कहा गया कि सुखोई 57 में छुपे ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया के सैन्य संतुलन को हिला सकते हैं। इस खबर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। फिर हुआ वह नाटकीय मोड़ जब सुखोई 57 की टेस्ट उड़ान के दौरान एक अप्रत्याशित तकनीकी समस्या सामने आई, जिसने पूरे देश को घबराया दिया। क्या भारत इस चुनौती से उबर पाएगा? क्या यह विमान सच में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? हर देशवासी की नजरें उन पायलटों और इंजीनियरों पर थीं जो दिन रात इस विमान को आसमान में उड़ाने और सुधारने में लगे थे। दिया कि यह केवल एक मशीन नहीं, बल्कि भारतीय इरादों की मिसाल है।
जैसे जैसे इस विमान की ताकत दुनिया के सामने आई, भारत ने न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा को दुरुस्त किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत की। इस विमान ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां भारत को महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। सुखोई 57 ने सिर्फ आसमान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि दिलों और दिमागों में भी अपनी जगह बना ली। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। हालांकि सुखोई 57 अत्याधुनिक विमान है, लेकिन इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करना कई चुनौतियां भी लाता है। तकनीकी अनुकूलन, पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स जैसे मुद्दे होंगे जिन पर ध्यान देना जरूरी है। भारत के पास पहले से ही रूस से लड़ाकू विमान खरीदने का अनुभव है, इसलिए यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय हिंद, वंदे मातरम।